जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान में मुकाबला भारत जारी है। 27वां ओवर चल रहा है इस वक्त और पाकिस्तान को अब तक 2 खिलाड़ियों का नुकसान उठाना पड़ा है। नजीब भाई कितने स्कोर पर? 117 के करीब तकरीबन जी 117 का 115 का स्कोर है पाकिस्तान का। रिजवान 31, सऊद शकील 38। इस खुसूसी नशरियात में इंशाल्लाह हम दिन भर आपके साथ रहेंगे। मैच भी साथ साथ देखते रहेंगे, तबसरे तज्ज़िये भी होते रहेंगे और जरा कुछ फन एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज जबरदस्त भाई हमारे, और आप सब इनको देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। फैजान भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह करम, ठीक फिलहाल तो परेशान है। हाँ, अभी इस वक्त ये मैच का स्टेटस मतलब क्या कहा जाए इसमें? आई थिंक अगर इसको एक जुमले में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? एक जुमले में मैं कहूंगा कि डॉट्स बहुत हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा डॉट्स हैं, बहुत ज्यादा डॉट्स हैं। कोई बता नहीं रहा इनको कि मतलब ये 50 ओवर में खत्म हो जाएगी। और वो हार्षा भोगले बता रहे थे कि इंटेंट का जो वर्ड है ना, वो 2-3 में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इंटेंट, तो इंटेंट नजर आना चाहिए। वो नहीं आ रहा नजर, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। थोड़ा फेड आउट हो रहा है मुझे लग रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अल्लाह करे। भाई ये गैस चेंज हो गया? नहीं वही है, पहले वही खातून बैठी हुई थी। अच्छा, मुझे लगा इनाया ने मेकअप उतार लिया। इनाया ने मैंने पहले ही कह दिया था वही है, मेकअप चेंज किया है। क्या हो गया यार? आप फैजान भाई साहब बड़े सुना बड़ी अच्छी दोस्ती। नहीं, मैं आज से फर्स्ट टाइम ही आज। अच्छा, आप लोग अच्छा सुना है एक्टिंग टेलीविजन जी ये मैं इनको जानता हूँ। अयाज सम्मो को दुनिया जानती है माशाल्लाह। अयाज सम्मो मैं नहीं हूँ भाई। अच्छा, आदि कराची से। ओ कराची से। ये मीडिया फील्ड में आप? मीडिया फील्ड से। वेरी नाइस। पार्टी मॉल हो गया वैसे। क्या पार्टी मॉल हो गया? अच्छा, पार्टी मॉल। हम अगले मेहमान का चारों तो क्या कर रहे हैं? हमारे जो अगले मेहमान है उनको भी आप। लेकिन वसीम भाई कामरान अकमल मेहमान नहीं है यार। नहीं, मैं भाई उनके दरमियान में। अच्छा, दोनों के दरमियान कमाल सैंडविच। हाँ, हमारी जो अगली मेहमान है, आप में से कौन है उनके नाम से वाकिफ नहीं है और उनके काम से वाकिफ नहीं है। बहुत जबरदस्त अदाकारा और बड़े जबरदस्त अंदाज में कामयाबियां समेटती जा रही हैं। नताशा के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। नताशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? शुएब भाई कहाँ खड़े हो गए? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह लंबा हो गया, तुझसे लंबा हो गया। सर ये आप क्या हरकतें कर रहे हैं? क्या आप करो और 12 घंटे की नहीं, मतलब ये आप दिन ब दिन छोटे कैसे होते जा रहे हैं? ये कोई ट्रिक है तो मुझे बताएं ना। ये हाइट की बात नहीं यार, हाइट की बात अरे एज की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये आपने किसको कहा? मुझे कहा आपने? जी आपको कह रही हूँ। आप लोगों की दुआएं मेरा ख्याल है। हाँ, असल में इन्होंने जब से यहाँ बोटॉक्स कराया ना वसीम भाई, बहुत यंग लगा। क्या हो गया? तो क्या हालचाल है? ये मैच के आपको क्या हालात लग रहे हैं वैसे? वो मैंने अभी एक्चुअली देखा नहीं, मैं स्टूडियो आ रही थी। सच से बताएं, देखा नहीं है? देखा नहीं जा रहा तो मुझे नहीं पता। मैंने फिजान को पूछा मेकअप रूम में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और पाकिस्तान मैच जीता है। टॉस जीता है। इंशाल्लाह नताशा ने मुझसे मेकअप रूम में पूछा कि टॉस कौन जीता। मैंने कहा पाकिस्तान के लिए। कितने गोल हो गए? मैंने कहा नहीं, क्रिकेट का मैच है। भाई वाह, ये तो मेरे खानदान से लग रही है। हाँ, आप लोग भाई लग रहे हैं मुझे। भाई लग रहा है। फिर आते साथ पूछा फखर गलत रन आउट हुआ। सो भाई मैच चल रहा है और जाहिर है तो मजाक की बातें हैं, लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेके क्या माहौल चल रहा है ये भी दिखाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्वीट किया है, मूड राइट नाउ, कि इसमें तमाम खिलाड़ी जो है गोया दुआ कर रहे हैं कि बस इसको चेंज कर देना चाहिए। मूड ऑलवेज है ये। हाँ, अब हमें आदत हो गई ऐसे जीने की। सही बात है। कामरान भाई कोई ऐसा ही मूड है इस वक्त तकरीबन? नहीं, जैसे बैटिंग हो रही है मुझे लग रहा है इससे भी डाउन है। अच्छा, लेकिन विकेटें हाथ में है ना, तो विकेट हम संभाल लेंगे, लेके जाएंगे इसको। ये जो आने वाले बैट्समैन है, अगर ये थोड़ा सा गेयर चेंज करे, थोड़ा रन रेट बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि बाद डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं। स्पिनर्स इनके बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ। रिजवान काफी डॉट बॉल खेल गया। पहली बॉल पे चौका लगाने के बाद अगली 56 बॉलों पे सिर्फ 27 रन उसने बनाए। ये तो मजाक के अलावा ये तो टेस्ट मैच का एवरेज होता है। मतलब यही वो देखे ना, 59 बॉलों पे उसने 28 रन बनाए हुए हैं। हाँ। पहली बॉल पे बाउंड्री लगाई है। हाँ। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मोमेंटम बहुत स्लो चला गया। थोड़ा ऐसी है, खिलाड़ियों की अप्रोच गलत है। अप्रोच हमारी टीम की यही है बैटिंग बचपन से ऐसी है। बचपन से नहीं, ये कोई 10-12 दिन से हमें नजर आई है। साइन का अनफिट होने के बाद ये अप्रोच है। ओके, नजीब भाई ये क्या इतनी डॉट बॉल्स की क्या वजह है? देखिए, अभी जैसे फैजान ने कहा ना कि ये पिछले वो तो उन्होंने कह दिया ना, आप 2-3 दिनों में इंटेंट का वर्ड बहुत इस्तेमाल हुआ है ना, तो अब इंटेंट के साथ साथ एबिलिटी पे भी बात करनी चाहिए कि एबिलिटी भी ऐसी है। अब आपकी टीम जो है वो इसी तरह से खेलती है। ये किसी को शौक थोड़ी होता बातें सुनने का पूरी कौम की, कि यार खेल ही ऐसा सकते हैं।
उनके पास वो गियर चेंज करने वाला मोड ही नहीं है, तो इनको आता ही नहीं। हाँ, इनसे होता ही नहीं है। अच्छा, क्या पता किसी ने बताया ना हो वनडे। सर ये तो नहीं हो सकता ना, सबको पता है। हो सकता है वसीम भाई। क्योंकि नताशा थोड़ी खेलने पता ही ना होगी, क्या पता है सबको वनडे है, 50 ओवर का मैच है, क्या हो गया। सो यार नताशा ये बताएं, देखिए 28 ओवर हुए हैं और 119 रन है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान कितने रन बनाएगा? तुक्का, मतलब किसी को भी नहीं पता है, तो तुक्का है। कितने क्या हुए हैं? कितने क्या भाई, हुए? इसकी तो आंखें भी काम नहीं कर रही, इसकी तो आंखें भी काम नहीं कर रही। 28 ओवर में 119 रन है, तो अभी 5 ओवर बाकी है, 35 ओवर का मैच है ना। हाँ। तो कितने रन बना लेगा पाकिस्तान? और कितने बना लेंगे? नहीं कम जाहिर है, और हाँ। 60-65 60-70 और बना लेंगे, तो 200 के करीब हो जाएगा। 60-70 में 200 के करीब हो जाएंगे। तो अब तकरीबन हाँ। ठीक है। नताशा आप ये बताएं, एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? यार 5 6 गलत 5 गलत। एक ओवर में कितनी सोच के बताएं, मैं आपको 5 सेकंड और देता हूँ। एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? 5 सेकंड है। 5 5 4 नहीं 5 तो मैं काउंट डाउन दे रहा हूं। गलत। एक बॉल होती है, उसे कराते 6 बार। यार ये क्या बात हुई है? समझ आया? यहाँ कोई जाहिल नहीं बैठे हुए। ओके। जी जी, वाह, हमें किसी वजह से सेलेक्ट किया। ठीक है। लेकिन तो मैंने याद किया हुआ उस था। चक्कर में उन्होंने 4 बोल दिया, उसका क्या करें? यार ये पहला तो जवाब। कमाल, तो 4 5। हाँ मैं कंफ्यूज थी 5 और 6 के बीच में। अच्छा लेकिन मुझे ये नहीं पता था बॉल एक ही है, उसको 6 दफा उसी को या 5 अच्छा, मुझे बताओ, जो टॉस जिस सिक्के से होता है, हाँ। उसके दोनों तरफ क्या होता है? क्या बात है। ए एंड बी। ए एंड बी, ये मोनोपोली चल रहा है। यार ये मुझे लगता है कि इनको ना आपको थ्रू आउट रखना चाहिए फाइनल तक। मेरा भी ख्याल है। ना रेटिंग है, मेरा नाम बदल दीजिएगा। ए एंड बी होता ए है एंड बी भाई। जो हो रहा है ना, ए एंड बी नहीं होता है। टॉस का वो जो टॉस करने पॉइंट जो लिखा होता है, है, टॉस सिक्का उसमें सिक्का। दोनों क्या तरफ होता क्या है? होता है? ए लिखा होता है और दूसरी साइड बी लिखा होता ये है। अच्छा है। वेरी वो गुड। पागल है वो जो हेड्स एंड टेल्स बोलते हैं। ओह अच्छा, वो लेकिन खवातीन नहीं, एक मैं मिनट, यहाँ जीतो मुझे रोक के आपको एक रिकॉर्ड बताना है। अच्छा। ये सही ऐसे ही है ना? मैं जीतो पाकिस्तान वाला समझ रही थी, उस पे तो ए एंड बी लिखा होता कैसा? है ना। ये जीतो समझी वही वाले पाकिस्तान, पे। जीतो पाकिस्तान वाले वहाँ भेजते हैं। अच्छा, हम गली में गए थे, उसमें चांद और छाप होता था, तब हाँ। सिक्का उछालते थे ना। मुझे चांद, मी छाप। ग्रैंड हो रहा है। अच्छा मी ग्रैंड। ये समझ रही है, मैं सही बताने पे ना मोटरसाइकिल मिल जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, लेकिन इस तारीखी मैच में आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैच है, अहम मैच है, खिलाड़ी बहुत जोश जज्बे उतरे में, और इस अहम मौके पे सेंचुरी मुकम्मल कर ली है टीम पाकिस्तान ने। अरे डॉट बॉल्स की जी जी, 100 बॉलें ऐसे ही खेलनी है। खेलनी है। ऐसी खेल। बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। नहीं मैं इंडिया की तरफ से कह रहा हूँ। इंडिया नहीं भाई, ये 100 बॉलें की कितने ओवर बनते हैं? ये कोई तकरीबन 18, तो तकरीबन ये 18। 16.4 ओवर्स बनते हैं। ऐसे ही सर, ऐसे ही सर। मतलब है जी 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 जी, सीरियसली जी हो गया। इसमें आपको हैरत किस मतलब बात से हो रही है? 60% मैच अब तक हमने डॉट खेला है। 16.6। नहीं वो तो 17 ओवर हो गए ना। 17 ओवर हो जाते हैं आदि भाई। आपने बहुत मेहनत की है इसलिए। ये गलत हो गया है। मेरी बदुआ लगी है, मेरी बदुआ लगी है। नहीं पता एक ओवर में 6 आदि को लगा और करे मेरा मैं मजाक। नशरियात में पहली क्रिकेटिंग बात करने जा रहा हूँ, लेकिन वो गलत हो गया। डिवाइड किया। वो 16.4। Sorry. 15 ओवर में हो गए 90, जी। 16 ओवर हो गए 96 प्लस 4 16.4। पहले जुमले के बाद से कुछ नहीं समझ आया। 16 वो लगा लो, 20 वो लगा लो। कितने बजे? कितने बजे? पता नहीं, कुछ चल रहा है कुछ। यार क्या कर रहे हैं आप लोग यार? तो शोएब भाई आप बताइए, डॉट बॉल्स के पीछे क्या है? लड़के तगड़े नहीं हैं? जान तगड़े लड़के नहीं है, हाँ खेलना है तो जान मार के खेलना है। अच्छा। एक हमारा टाइम था। नहीं, आपसे आपका टाइम तो पूछ ही नहीं रहा ना अभी, इस वक्त मैं इस मैच मैं की लेकिन बात। अपना बताऊंगा, हाँ। मैं अपना बताऊंगा। वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर नंबर 1 मैं। सर मैं हम जब इंडिया से खेलते आपको और रिकॉर्ड बताऊं, हाँ, पहले कितने 17 ओवर में, पहले 18 ओवर्स में हमने कितनी डॉट बॉल्स खेली है? 73 डॉट बॉल्स खेली। अब ये न्यूज है, ये न्यूज है। यार ये तो रिकॉर्ड होगा, चेक करो इसको यार। पिछले मैच में हमने 162 खेली थी ना, तो अब आपके सामने ही है ना। डॉट असल बॉल में तो अब हम ऐसे वो खेलते रिकॉर्ड्स हैं। तोड़ने जिसके बारे में किसी ने सोचा भी सोचा ना। भी नहीं। यार नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे हम। ये चैंपियंस ट्रॉफी रिकॉर्ड बनाने के लिए और आप पाकिस्तान देखें कि हम ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यहाँ से दुबई गए हैं। कैसा? हाँ, ऐसा नहीं कि ये यहीं काम कर- तो यहाँ पे हो सकता था। न्यूट्रल वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू। न्यूट्रल वेन्यू। चले ये बैट्समैन और आने वाले बैट्समैन शायद कवर कर जाएं। कोई अच्छा जैसे प्रेडिक्शन आ रही है, पूरे ओवर्स खेल लेंगे 276 रन बन जाएंगे। हाँ, वो ऐसे ही है। वहां तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। डॉट्स बॉल चले हो गए हैं, बाकी के जो 21 ओवर है वो किस अप्रोच के साथ खेलना है, वो 150 का नताशा, टारगेट रख के खेलें कि आपने जिंदगी में कितनी डॉट बॉल्स खेली हैं? ये बताएं, कोई डॉट बॉल है?
क्या होता है? नताशा डॉट बॉल क्या होती है? यार कोई डॉट बॉल क्या होती है नताशा जी? वो है भाई, वो है नहीं यार, वो कोई मुआशरती उलूम का पर्चा देने जिस बैठे। बॉल पे रन नहीं बनता बस सही हल्का बताया। लग रहा है मुझे। आप दोनों का ना ड्रो शॉट बना हुए। वही मैं कह रहा हूँ, कट तो नहीं लगा? नहीं आज यकीन कर हॉकी के प्लेयर बहुत खुश होंगे। बचा। बिना वजह में डॉट बॉल खेलिए। अच्छा वैसे आपको मैं बताऊं कि अगर पाकिस्तानी टीम इस वक्त हाँ। 40 ओवर तक टिक जाए ना, हाँ। तो फिर आप देखिएगा जो लास्ट 10 ओवर है हाँ। उसमें भी यही करेंगे जो कर रहे हैं। तो मतलब कोई बेहतर नहीं होने वाला। अलग बात क्या हुई इसमें? कुछ बेहतर नहीं होने वाला। यार कामरान में अब यहाँ से क्या किधर जा सकते हैं? यहाँ से आप क्या सीव्यू चलते हैं। नहीं स्कोर कहाँ जा सकते मेरे हैं? ख्याल से यहाँ से एयरपोर्ट ही जा सकते हैं। चलो भाई वापस। क्या है यहाँ से कोई इम्कान है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लास्ट के 20 ओवर्स वो अब देखना पड़ेगा किस अप्रोच के साथ खेलते हैं। हाँ तो एक कोच जो बाहर बैठे हैं वो मैसेज तो भिजवाएं, कोई बैट्समैनों को बताएं। खैर कप्तान भी खुद है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा गेयर चेंज करना पड़ेगा। 6 की एवरेज के साथ खेलेंगे, उसके बाद फिर लास्ट के 5 ओवरों में एटलीस्ट 65-70 रन्स बनाने बड़े इंपॉर्टेंट है। 270-280 तक रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं, फिर ही प्रेशर में आ सकेगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान टीम के। अभी 4.3 का करंट रन रेट है, इसका मतलब है कि इसमें तो हम कितने बनते हैं? कुछ 230 बनते हैं अगर इसी रफ्तार से, व्हिच इज नॉट बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर विकेटें हाथ में रहती हैं तो आखिरी 10 ओवर में थोड़ा एक्सेलरेट हो जाएगा ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन डिपेंड है कि वो उनकी लगनी शुरू हो जाए। अगर आउट हो गए तो फिर आपको 200 करने भी बड़े मुश्किल हो जाए। लेकिन एक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। फैजान भाई, ये रिकॉर्ड है कि पिछले 5 मैचों में जब भी इमाम रन आउट हुए हैं तो पाकिस्तान जीता है। मेरे ख्याल से इसीलिए करा आज भी रन आउट हुए तो वो नहीं, ये ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले संडे वाले दिन कितने मैच बताए थे। हाँ जी, वो भी है एक चीज। ऐसे जबरदस्ती के रिकॉर्ड हमने बहुत ढूंढे निकाले। नताशा, आपको क्या लगता है कि एक क्रिकेटर की लाइफ ज्यादा ग्लैमरस होती है, शिश्के वाली होती है, या शोबिस के बंदे की होती है? क्रिकेटर की एम्पायर की तो नहीं होती ना? ग्लैमरस हाँ। लाइफ वो ज्यादा शशका ये वो शशका वशका जरा शोबिस के लोगों का ज्यादा होता है। शोबिस लोगों का हाँ, ज्यादा। लेकिन पॉपुलर तो ज्यादा यही लोग होते हैं ना। हाँ। उससे कहीं ज्यादा प्यार व्यार भी लोग इनसे ज्यादा करते हैं ना। हाँ सही है ना? आपका इस करंट टीम में कौन है कोई फेवरेट प्लेयर? या पाकिस्तान का वो कौन फेवरेट प्लेयर है किसी भी क्रिकेट टीम में ऑल टाइम? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी सही है। तो अच्छा, ये क्या ये वो DRS 6 बजे के बाद आएगा बॉलिंग करने। 6 बजे के बाद आएगा बॉलिंग। हाँ अभी आएगा। हाँ सो 12 अब 30 ओवर हो गए हैं अब, और 129 रन है पाकिस्तान के और 2 खिलाड़ी आउट हैं। कमेंटेटर्स वैसे इस पे भी आज कमेंट करते नजर आए कि वो इंजमाम भी रन आउट हो जाते थे तो इमामुल्ला, इस पे भी आज जो है वो तबसरे होते। वो भी यही कर रहे हैं जैसे हमारे स्टेट से। सर अब यहाँ से बताएं, 20 ओवर रह गए तो विकेटें अगर ये लोग हाथ में रखे ना, हाँ। मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि वो विकेटें इनके हाथ में होगी। क्या बात पहली है? बात तो ये हो गई। ये किस तरह की बात है? ये बिरयानी खाने के बाद जब नींद आती है तो ऐसी बात यानी ये एक सीरियस तज्जिया देखिए, बात गलत नहीं है, बात गलत नहीं कर रहा है। वैसे बड़ी सीरियस बात है। सुबह से तो इनका मजाक शुरू हुआ है। सर 30 ओवर में तकरीबन 130 रन हैं, 2 आउट हैं। अब अगले 20 ओवर में कितने बनेंगे? अगले 20 ओवर में अगर ये यूं ही खेलते रहे हाँ। तो कितने बनेंगे तू बता। सर आपसे पूछा है ना मैंने। मेरा हिसाब ठीक नहीं है। अच्छा मेरा हिसाब, और मैं उस चीज में कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे घर में अक्सर आता है ना काम करने वाला, 2/3 का ये हो गया, 8/2 का हो गया, तो कितने हो गए भाई? कितने हो गए तू ही बता। इतने मुश्किल हिसाब आप नहीं बता सकते मुझे? नहीं बताऊंगा। गुस्सा एग्रेशन तुझे पता था। क्या करें? अच्छा भाई तुम चले, मैं क्या बात करूं यार। जी बात यार, अब सब नहीं, सब वसीम भाई, अगर और कोई चैनल है तो कोई और स्पोर्ट्स लगाओ ना, वो देखते हैं। मैच तो ये चल रहा है ना, हम ये देखेंगे ना। ये चल तो नीरा खड़ा है, वहीं का वहीं स्कोर भी वो देखे जी। ये देखें क्या हो रहा है। ये बाउंड्री हो रही है, ये क्या चौका हो रहा है, चौका। नहीं लेकिन वो देखें, हमारे म्यूजिशियनों के इंस्ट्रूमेंट को जंग लग गया है। ईमान से ये कहना जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ये यकीन करें नताशा, ये हम कोई सुबह से बैठे हुए तो दूसरी मरतबा जो है वो ये वाला सांस बजाए। सीरियसली सांस गर्म ही नहीं हो पा रहा। और एक दो बार तो उन्होंने मुंह से बजा दिया, उन्होंने कहा कौन जाया करेगा। आप नोट करो
वसीम भाई आप नोट करो ढोल की आवाज बैठी हुई है। वो हो गया ना, जंग लग गया ना इस्तेमाल। इसमें बिरयानी तो नहीं खाई। नहीं इस्तेमाल। देखिए आज पाकिस्तान ने जीतना है, मैं ग्रीन भी पहन के आई हूँ। देखिए ग्रीन अच्छा, आपके ग्रीन के चक्कर में और वो मैं जीत जाए। सेलिब्रेट कर रही हूँ अभी से, क्योंकि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जीतना हम 14 साल से पहले गुड अप्रोच, गुड अप्रोच। तो यार हम भी मतलब यही करके आए, लेकिन ये कि आप भी यही करके आए हो, काश किससे हो जाता। किसी ने ग्रीन तो नहीं पहना ना? किसने ग्रीन नहीं पहना हुआ? इन्होंने कोट पहना हुआ ग्रीन, वसीम भाई ने ग्रीन पहना हुआ है, मैंने ग्रीन पहना हुआ है, ये आपने ग्रीन कहा आपने ब्लैक, क्या हो गया? वसीम डार्क ग्रीन। दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है? कबूतर की। कि क्या बात हो रही जी है? तो पाकिस्तान के पास की। जब आप पढ़ा तो बता, मेरे दोस्त मंगाया। देखिए इसका क्या ताल्लुक है डिस्कशन जो भी चल रही है? जो बातें चाह रहे मैं भी प्लीज बताऊं। क्या हो रहा है सर? जैसा मैच हो रहा है वैसी बातें हो रही है। अब तक देखो पाकिस्तान ने अपनी पूरी इनिंग्स में 12 चौके लगाए हैं, जिसका मतलब कि 48 रन बने हैं बाउंड्री की जरूरत में। वनडे हो रहा है जी जी। यार ये तो फैजान में, ये तो टेस्ट मैच में होता है सर। 136 रन में से 48 रन बाउंड्रीज से। देखें पिच रिपोर्ट में था कि पिच थोड़ी स्लो है और हमें ये तो जब इंडिया बैटिंग करेगा तो पूछेंगे हम। नहीं, हमने हमेशा स्ट्रगल किया है 15 से 35 ओवर्स के दरमियान। मुझे ऐसा लगता है कि इन बैट्समैन ने वो टाइम निकाल लिया है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा कामिल इमरान भाई। बिल्कुल सही। तो अब मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि एक्सीलरेट करना, देखें दोनों, एक ने 71 खेल ली बॉलें, एक ने 62 बॉलें खेल ली, तो 10-10 ओवर से ऊपर खेले में दोनों ने। तो अब ये इन पे फर्ज है कि ये इसको एक्सीलरेट करें, चेंज करें, और जितने इन्होंने 30 ओवर में बनाए उससे ज्यादा रन 20 ओवर में बनने चाहिए। सो 250 प्लस जो है ना इज डूएबल राइट नाउ। तो हम ब्रेक पे यहाँ जा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आप बताएं, आपके ख्याल में 260 प्लस हो जाएगा? 260 होना चाहिए। क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि 280 से कम तो कुछ भी हो तो वो तो फिर बेकार ही है। नहीं 250 प्लस पार है इंशाल्लाह इस वाली विकेट पे। नताशा क्या तुक्का है? हाँ 260 इतना ही कर रहे हैं? 260 70 हाँ लो हाँ भाईजान। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा मोमेंटम चेंज किया, 280 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। डिपेंड है ये, और जितना सेंचुरी भी हो गई सऊद शकील की 63 गेंदों पे 80 के स्ट्राइक रेट के साथ। मेरे ख्याल से 280 290 जरूर होना चाहिए। अब विकेटें भी 9 है तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। सऊद शकील की नेक्स्ट सेंचुरी हो गई, इस पर तालियां होनी चाहिए। ढोल बजा रहे भाई, बजा लो भाई, ढोल बजा लो यार, प्लीज बजाओ यार, आप बजाओ। 1 मिनट रुको। हाँ चलो बजाओ थोड़ा सा, बस ठीक है, बजाओ चलो। या क्या कर रहे भाई? मैं खड़ा हूँ। जैसे उसने आप खड़े हो, बनाइए वैसे स्लो खड़े हो, पक्की बात है, खड़े हो, बजाओ भाई खड़े। सऊद शकील की हमारे सेंचुरी को आपने कैसे देखा? आंखों से। हमारे म्यूजिशियंस भी डॉट खेल रहे हैं। तज्जिया क्या है आपका कि उन्होंने अच्छा खेला, बुरा खेला? देखिए जी, अच्छा। और नताशा वैसा होता है, आदि की क्रिकेटिंग नॉलेज आपको हैरान भाई। जब ये बंदा पहले दिन आया इस शो में, इसको क्रिकेट का कख नहीं पता था। अच्छा 5 साल लगाए इसने, अल्हम्दुलिल्लाह कख नहीं पता आज भी। लेकिन अगर आपसे भी ज्यादा है सीरियसली भाई। हाँ। लेकिन अगर आप शुक्र है अभी आप सुने, हाँ तज्जिया सुने। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि मेरे जो मदर एंड फादर हैं वो कौन है, तो आप बिल्कुल मेरी सोच ही बदल लेंगी कि मैं कौन। इतना गहरा खानदानी ताल्लुक है क्रिकेट से, बताएं ना प्लीज। मेरे दादा जो थे, जब पाकिस्तानी पहली टीम बनी थी, तो उसको जिनको कोच किया था, दैट वाज माय ग्रैंडफादर, एंड माय फादर वाज द फर्स्ट फास्ट बॉलर प्लेइंग इन द इंटरनेशनल टीम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो वो जो मजाक चलता रहेगा, लेकिन गार्ड साहब का बेटा है। नहीं, वो जिनसे मुझे मिलवाया था वो कौन थे? यार वो तो ये मजाक हो रहा था। नहीं, बिल्कुल मजाक था। फिर आपको किससे मिलवाया था? अच्छा हाँ बिल्कुल, तारुफ नहीं ना करवाया था। हाँ। तो मैं, अगर आपको क्रिकेट का कुछ भी पूछना है, बिल्कुल नहीं पूछूंगी भाई। नहीं एक 4 बातें पता है, नताशा सुनो, 1 मिनट ब्रेक में आना। इससे पहले मैं चाहता हूँ आप क्रिकेट का एक सवाल पूछ लें। मैं कहता हूँ पूछ लें। ये मैं कहता हूँ जवाब मुंह पे मारेंगे आप, देखिएगा। हाँ। अभी तो वो सवाल जो मारेंगे वो देखिएगा। हाँ पहले तो आप सवाल मुंह पे मारेंगे। मारे मैं चाहता हूँ आप लोग मारामारी करें, कर लें। अच्छा मैं नहीं भाई, वो पूछेंगे ना सवाल। एक मैं पूछूंगा, एक वो पूछेंगे। पहले कौन पूछेगा? पहले मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, उनके पास सवाल रेडी नहीं है। लेकिन फैजान भाई हेल्प कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। पावर प्ले कितने होते हैं 1 घंटे के मैच? अरे बता। वेरी गुड। पावर प्ले कितने होते हैं? पावर प्ले तो एक ही होता है। लो, पावर प्ले में ओवर कितने होते हैं? हाँ ये आप देखो ना। इनका मतलब ये था ना, उनको सवाल ही था। नहीं वो ये पावर प्ले में ओवर कितने होते हैं? 3। चलो अब आप सवाल पूछो। MMR क्या होता है? MMR क्रिकेट का सवाल पूछे ना। क्रिकेट का है, क्रिकेट का है तो क्रिकेट का है। MMR मिक्स्ड मार्शल आर्ट। नताशा जी क्रिकेट की बात हो रही है, ये क्रिकेट का कंपटीशन है। MMR क्या है भाई? MMR थोड़ी हिंट दे रहे हैं।
मिनिमम मैक्सिमम रन्स, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रन। बात है यार, जरा वसीम भाई आप जरा ब्रेक करिए। अच्छा ये बताएं अंपायर, एक मिनट, अंपायर जब ये करता है इसका क्या मतलब होता है? अंदर चलो ये कि जाओ निकलो, साइड में जाओ। चौका, ये चौका है। वसीम भाई आप जरा ब्रेक लेना। अच्छा, अपने लिए खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रहे कि मुझे इसका मतलब, इसका जवाब आता है ना। अच्छा आप मुझे ये बताएं, यार, अगर एक बॉलर मुझे बात बताइए, चौके का इशारा ब्रेक लेनी, जल्दी सवाल करें आखिरी। अच्छा आखिरी सवाल ये है, नताशा ये बताएं, अगर एक फास्ट बॉलर ने 4 बॉलें तेज फेंकी हैं, हाँ। तो 5वीं बॉल वो कैसे फेंकेगा? तेजी फेंकेगा, वैसे ही फेंकेगा ना जैसे वो खेल रहा है वैसे। ऐसे फेंके। हुसैन मैं परेशान हूं। सर मैं ब्रेक, मैं इसके आगे एक जुमला होने नहीं वसीम भाई, सकता। फौरन ब्रेक ले ले, एक ब्रेक के बाद पता नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए। चौके पे जाए ना ऐसे। ब्रेक तो ले, मैंने बाकी बाद में देखा। ब्रेक क्यों नहीं? आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश की खुसूसी नशरियात। मैच की सूरत हाल अजीब व गरीब है। मैं अपने पैनल से पूछना चाहूंगा कि इसको क्या कहा जाए, अच्छा कहा जाए, बुरा कहा जाए, इसलिए कि ओवर्स बाकी हैं 18, विकेटें तो हाथ में 8 हैं। जो बैट्समैन खड़े हैं वो भी एक की 50 हो गई है, एक की 50 होने वाली है, तो ये तो चीजें बुरी नहीं लग रही। लेकिन दूसरी साइड ये कि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है। करंट रन रेट 4.5 के आसपास है, जिसका मतलब हुआ कि अगर इसी रन रेट से चलते हैं तकरीबन 225 रन बनते हैं, जो कि कम है। तो ये समझ नहीं आ रही, बासिर भाई समझाएं जरा, क्या इस पर तसल्ली का इजहार करें, परेशानी का इजहार करें, क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको? इस टाइम पे जो पोजीशन है 280 रन लाजमी बनने चाहिए और बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और 280 अच्छा टारगेट होगा जाहिर है। 100%। आपको यकीन है? इसका मतलब ये हुआ बासित भाई कि आप कह रहे हैं अगले 17-18 ओवर में कोई 150 रन बन जाएगा तकरीबन। अब T20 वाला स्टाइल हो गया ना, विकेट्स इन हैंड है, 8 विकेटें बाकी हैं, 7 ओवर का पावर प्ले, तो 7 ओवर में अब चार्ज करना चाहिए। सऊद ने 50 करा हुआ है, अब थोड़ा वो चार्ज करे और साथ में रिजवान चार्ज करे तो गेम बन जाएगी 100%। इस वक्त गेम हमारे हाथ में। अच्छा, हम किस तरह, अगर हम यहाँ से फेल होते हाँ। तो हमारा फेलियर हो गया। अच्छा भाईजान, आपका क्या ख्याल है कामरान भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। 40 ओवर तक अभी पावर प्ले है, 40 ओवर्स के बाद एक फील्डर और बाहर चला जाएगा, हाँ। और ज़्यादा मुश्किल होगी बैटिंग में। तो यही 7 ओवरों में आप जितने 40-50 रन कर सकते हैं तो अच्छा, फिर लास्ट के 10 ओवर। पहला शॉट रिजवान ने जो मैंने देखा है वो बाहर निकल के मारा है और ये कैच ड्रॉप हो गया। रिजवान का कैच ड्रॉप हो गया है, थैंक गॉड, और 2 रन बन गए हैं। सो रिजवान ने आगे निकल के ऊंचा शॉट मारने की कोशिश की है, लेकिन रिजवान का कैच ड्रॉप हो गया है, हिट कोई लगी नहीं इसी तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए 7 ओवर तक, 40 ओवर तक एटलीस्ट 200 के करीब होना चाहिए रन, फिर लास्ट 10 ओवर्स में डेफिनेटली 70-80 रन बनाने चाहिए, फिर जाके एक अच्छा टोटल बन जाएगा। डिपेंड है ये जो कैसे खेल रहे हैं, जो आने वाले बैट्समैन हैं, क्या वो मोमेंटम वैसा बना सकेंगे जो एक टारगेट इंडियन टीम को अंडर प्रेशर ला सकती है। राइट भाईजान, सर ये हालात आपको लग रहे हैं कि 280 वाले हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि अगर यही सिचुएशन 10 ओवर पहले बात की जाती तो थोड़ी परेशानी वाला मामला था। हाँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, और हमने बात की थी इंटेंट की, हाँ। इसी शॉट पे आपने देखा कि भाई ने निकल के मारा, तो इसका हाँ। मतलब है कि इंटेंट थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन वो भाई से, दूसरे भाई से कैच ड्रॉप हो गया, वो गिर गया कोई मसला नहीं, लेकिन मतलब मारने तो जा रहे हैं ना एटलीस्ट, तो हाँ। प्लेइंग शॉट्स नाउ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह खेलेंगे तो होपफुली 275 हो सकते हैं। ओके, जनाब नजीब भाई, जो 20 से 30 ओवर यानी कि पाकिस्तान ने अब तक जो पहले 10 ओवर ने अगर ब्रेक करें इनिंग्स को, पहले 10 ओवर में बनाए हैं 52 रन्स, 2 खिलाड़ी आउट हुए। दूसरे 10 ओवर में और तीसरे 10 ओवर में विकेटें कोई नहीं गिरी हैं, लेकिन दूसरे 10 ओवर में बनाए 27 रन्स और फिर तीसरे 10 ओवर में 50 रन्स बने हैं। अभी 10 से 20 ओवर के दरमियान ठीक है आप विकेट आपने लूज नहीं, लेकिन 2.7 रन्स पर ओवर, इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन किसी भी हालात में बनती है क्या? नहीं बनती ऑब्वियसली, और ये दिस इज द वे पाकिस्तान प्लेज। और अभी रिजवान की विकेट गिर गई है, दौरान एक और खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए। रिजवान ने कहा कि आपने मेरा कैच छोड़ा है तो क्या हुआ, मैं जाके रहूं, और अपना फैसला अटल थे। रिजवान आउट हो गए हैं। अभी उनको 44 रन पे एक चांस मिला, लेकिन फौरन ही उसके 2 रन बाद रिजवान ने अपनी विकेट दे दी, और ये वो मंजर था, रिजवान इस तरह से आउट हुए। ब्यूटीफुल वाइल्ड स्विंग। अभी पिछली बॉल पे यानी कुछ बॉल पहले रिजवान ने इसी तरह आगे निकल के शॉट खेलना चाहा, शॉट लगी और हाथों में कैच, वो ड्रॉप हो गया, रिजवान का लक था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वैसे ही आगे निकल के शॉट खेलना मुनासिब समझा और बोल्ड होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं मोहम्मद रिजवान। 77 गेंदों का सहारा लिया है
40 से अब बासित मसला ही है, अब तक हम ये कहते रहे कि चलो अच्छा है विकेटें हाथ में, अब मारेंगे। अब जब मारने का टाइम आया तब अगर घर चले गए सारे, तो फिर इन विकेटों का अचार डालना था। एक चीज है कि जो गेम की सिचुएशन है ना, हाँ। उस हिसाब से इन्होंने अपने गेयर चेंज करे थे। जो सही, आपने हाँ, छोड़ा हाँ। ना, वो एक चीज बताता है कि अब वो चार्ज कर रहे हैं और उस पर आउट हुए। अब जो नया बैटर आएगा उसका काम है सिंगल लेके साउथ को देना, और अब साउथ को चार्ज करना चाहिए। वसीम भाई 3 ओवर 6 रन बनाने चाहिए यहाँ से। हाँ, बट माय फियर इज कि अब जब मारने का वक्त आया तब अगर नहीं लगा और आउट हो गए तो फिर तो मतलब। आपको याद है इंडिया में जो मैच हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो वो उसमें पांड्या ने आके, हार्दिक पांड्या ने एंड में कहा था कि इन्होंने इतना स्लो खेला कि इनको, फिर हमें पता था कि इनको रैश शॉट्स खेलने पड़ेंगे, इनको जाना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन दोबारा आ रही है, जब आप इतना स्लो कर देते हैं, अपने ऊपर प्रेशर आ जाता है, और फिर जब चार्ज करने का वक्त आता है तो ये पैनिक तो होगा। तो ये प्रॉब्लम है। कामरान भाई, ठीक है ना, जब आपने यानी आप अभी मैं बता रहा चला 10 से 20 ओवर में आपका रन रेट पर ओवर 2.7 है, तो फिर आप एक ऐसे स्टेज पे आए थे ना कि फिर आप प्रेशर में आपको अब मारने ही, कोई और चॉइस नहीं है, उसमें मेरा पैनिक भी करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आजकल की क्रिकेट में ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप पहले सेट हो जाए, उसके बाद फिर आप गेयर चेंज करें। कल ही 350 रन कैसे चेज किए। इंग्लैंड टीम के भी 2 मेन बैट्समैन आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना रन रेट मेंटेन रखा हुआ था, 6 का रखा हुआ था, 6+ का रखा हुआ था, इसलिए 350 करके वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने की है। हमारी टीम में ये है कि 1-2 आउट होते हैं ना, हम उसको ना फिर इतना अपने पे हावी कर लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, फिर हम डॉट बॉल्स खेलना शुरू कर देते हैं ना, हम स्वीप मारते हैं। स्वीप मारेंगे साल बाद मारेंगे जाके, स्टेप लेंगे तो महीने बाद जाके मारेंगे। उतनी देर में प्रेशर टीम पे आता जाएगा। यही पाकिस्तान टीम में चीज़ें लैक कर रही है कि कोई क्लैरिटी, कोई दिलेरी, कोई गेम अवेयरनेस, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, वो चीज़ें हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। या मैंने भी बहुत पहले कहा था, एबिलिटी अब इतनी नहीं है, या यहाँ तक किया जितना हम लोग खेल रहे हैं, इस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, अब कुछ ना कुछ करना है। अब देखिए और ऊंचा शॉट मारा है, दिखाएं एक और ऊंचा शॉट मारा है, और कैच ड्रॉप हुआ है, एक और कैच ड्रॉप हो गया। कुलदीप ने, अब की दफा सऊद शकील ने, कौन थे? जी, सऊद शकील ने आगे निकल के ऊंचा शॉट मारा है कुलदीप। यानी अब ये किस्मत तो साथ दे रही है, अब खुद तय ना करना अगर खिलाड़ी कहने में घर जाना है। जरा रिजवान की किस्मत ने साथ दिया, लेकिन वो फिर घर चले गए। और सऊद शकील ने एक्शन रिप्ले में देखिए ऊंचा शॉट मारा है, ये शॉट भी नहीं लगा, बाउंड्री लाइन के क्रॉस नहीं किया। और ये क्या, सबसे हल्का फील्डर है इंडिया का, सबसे हल्का फील्डर है। ओके, और तो ये कैच ड्रॉप हुआ है। लेकिन वसीम भाई यही हमारे सामने मैचेस इतने हो गए 3-4, वो कैसे लेके टॉम लैथन ने जो 100 किया हमारे खिलाफ, आप देखें, उसके बाद विल यंग ने किया, क्या उन्होंने ऐसे डॉट बॉल खेले हैं? एटलीस्ट वो 5-5, 4-4 करते गए। रन बॉल तो निकलता है ना यार, डेफिनेटली निकलता है आजकल की क्रिकेट में। फिर 5 फील्डर दायरे के अंदर है, 5 फील्डर दायरे के अंदर, बैट्समैनों के पास दिलेरी नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। हैरान को नहीं है। अश्विन कहते हैं tired pitches in Dubai don't confuse Pakistan's previous batting innings to this one. Wasn't the easiest of chases in the last game here? So I don't know इसमें मैं पिच को कितना ब्लेम करना चाहिए और पाकिस्तान के स्टाइल को कितना ब्लेम करना चाहिए। देखिए, बट दिस हाउ पिच तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है ना, लेकिन थोड़ा स्लो रहेगी। पाकिस्तान जैसी पिच तो नहीं है, बट आप किस तरह से खेल रहे हैं ये देखना पड़ेगा ना। आप उसको इतना स्लो कर देते गेम को। अब जो कामरान ने कल के मैच की एग्जांपल दी है ना, ये आइडियल है। ऑल्दो पिच बहुत कमाल की थी, बट किसी 350 था यार। किसी एक पॉइंट पे एक टीम जिसके 5 मेन प्लेयर मिसिंग है, उसने एक पॉइंट पे ऐसा नहीं फील होने दिया कि ये मैच वो नहीं जीत रहे। लगे रहे वो। सो ये फैजान में आप क्रिकेट को बड़ा शौक से देखते भी रहे हो, यानी मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, फिर बासित भाई कामरान ने बताएंगे कि ठीक है, आजकल की क्रिकेट में दुनिया की कोई भी पिच हो, पर ओवर 2 या 3 का रन रेट फॉर द नेक्स्ट 10 ओवर्स, इसकी जस्टिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है बनती नहीं है। रन बॉल तो हो ही जाता है, 3 रन 4 रन पर ओवर, जस्टिफिकेशन नहीं बनती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो अश्विन ने ट्वीट की है ना, इसका बेसिकली मतलब ये है कि ही इज रेफरिंग टू इंडियाज लास्ट चेज अगेंस्ट बांग्लादेश। जिस तरह से वो विकेट स्लो खेला है, फंस गया था। इंडिया के पास ज्यादा अच्छे बैटर्स हैं, हम कहते हैं 228 ज्यादा अच्छे बैटर्स हैं, लेकिन हमने वहां सब कुछ स्ट्रगल करते हुए देखा। तो बेसिकली उन्हें कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ से 240-50 हो जाते हैं, सो इट कैन बी, वो कह रहे हैं आखिरी चेज भी फंस गया था। यस, इट कैन बी डिफिकल्ट। लेकिन आपकी बात कि किसी भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप 2.5 रन पर ओवर खेलें। प्रोबेबली हमने ये सोचा हुआ है कि जी वही जो मुश्किल पीरियड हमारी टीम पे आ जाता है, वो हम विदाउट विकेट जाने दें, ताकि लेटर ऑन हमें थोड़ा कुशन मिल सके, जो कि लग रहा है कि अभी इंशाल्लाह काम कर जाएगा। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट 4 ओवर्स। और सर
आखिरी 2.5 रन पर ओवर तो कोई रखता ही नहीं है उनका। इंडिया इतना फंसा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इधर फंसे। ये बात तो हो गई है। आप पहले जाग तो जाए। गए नहीं, गुड मॉर्निंग पूछे, सॉरी गुड मॉर्निंग पूछे। नहीं मैं होता ना। हाँ, अगर आप मैं सबसे पहले पिच को गालियां देता। उससे क्या होता? पिच घबराती थोड़ा, फिर बंदे घबराते। अच्छा, फिर मैं कराता वन से मैन गुड शॉट और फिर ऐसे चौका पड़ जाता। आप बोलते रहे, आप बोलते रहे, चौके लगेंगे। चलो भाई, एक वेलकम भाई आई है। शुएब भाई आप बोलते रहे। अब सऊद शकील का रन्स और बॉल्स का डिफरेंस भी कम हुआ है, शुक्र है। और एक और आप चीज देखें ना कि अभी आगा आए हैं और उन्होंने आते ही सिंगल्स किए, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल्स नहीं हो सकते, आप रोटेशन कर सकते हैं। उन्होंने आके करके दिखाया। पिछले मैच में भी जब आगा ने स्ट्राइक को जो वो चलाया रखा था, फॉर्म अच्छी है उसकी। हाँ बहुत। आपको लगता है आगा परफॉर्म करेगा? आगा आगे आगा नहीं, आगा बेचती नहीं। वसीम भाई देखें, अभी विकेटें हमारी इस वजह से भी गिर रही हैं क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है और अम्मी कहती है मगरिब से पहले घर आ जाना। क्या बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लड़के घर जाना चाह रहे हैं जल्दी से। तो ये तो क्या, इसका क्या जवाब दूं मैं इस बात का? जवाब दिए, सवाल बनाओ। जी ठीक है, चले जनाब एक गेम देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं ब्रेक में। हाँ जी वसीम भाई, आपकी तारें निकल रही हैं। तारे जमीन पर नहीं। वसीम भाई बैटरी बैंक पे माइक है सर, माइक लगेगा, माइक लगेगा। 159 रन, 3 आउट, 13 बाउंड्री था पाकिस्तान की। एक गेंद देखते हैं और फिर जाते हैं हम ब्रेक पे। चलो भाई, सलमान अली आगा ने ठीक है स्टार्ट किया, लेट्स सी। सो वी वुड लाइक टू बिलीव कि अब तक जो रन रेट रहा है, अब उससे एक पूरा एक गेम में भरपूर तब्दीली नजर आए और बस अब आ जाए, क्योंकि अब ज्यादा ओवर बचे नहीं है। मतलब हम ये बातें ना करते रहे कि अभी होगा, अब ये होने का वक्त आ गया है। लेट्स सी भाई जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। कितनी देर में वापस आए? ये सवाल पूछा था जी जी, कुछ 3-4 मिनट में। खैर बस ठीक, तो बस ये बात थी, बस ये बात। तो ब्रेक पे पूछ लेता मुझसे बात। नहीं, अभी आई ना जहन में, अभी आई। ब्रेक के बाद आते हैं। हमने आना था 3-4 मिनट बाद, लेकिन हम फौरन इसलिए आ गए कि सऊद भाई को जल्दी थी। सऊद भाई का भी एक कैट ड्रॉप हुआ, लेकिन उन्होंने कहा नो, आपकी जुर्रत कि आपने, मैं जब तय कर लिया मैंने कि मैंने जाना है, फिर उन्होंने फौरन एक और चांस दिया। और सो एक कमाल है कि पिछले 10 मिनट में पाकिस्तान के 2 सेट बैट्समैन दोनों एक एक चांस मिलने के बाद दूसरा चांस देकर आउट हो गए। ये कमाल है, मतलब कि दोनों बैट्समैन सेट हैं, दोनों 50-50 से ज्यादा गेंदें खेल चुके हैं, दोनों ने ऊंचा शॉट लगाया है, दोनों का एक एक कैच ड्रॉप हुआ है, दोनों ने उसके बाद फिर एक गलत शॉट लगाया है और फिर दोनों आउट होकर पवेलियन वापस गए। और यूं हमने भारत की, हमारे खिलाड़ियों को आउट ना करने की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बनाते हुए, मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमने तय किया है कि जब हम कुछ तय कर लें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमने घर जाना था, हम चले गए और हम जाके दिखाएंगे, हम जाके दिखाएंगे। वसीम भाई, ये अपना फैजान से पूछे ना क्या हो रहा है। फैजान नहीं, शायद आजमी साहब ने एक बार ज्वाइन कर लिया है हमें। शायद भाई क्या ठीक है, क्या मतलब क्यों? देखिए 35 ओवर में 160, इसका मतलब है 15 ओवर में अगर आप आखिरी में 120 130 भी बनाते तो एक कंपेटिटिव टोटल होता है। अब जिम्मेदारी है सलमान आगा की, खुशदिल शाह की और तैयब ताहिर की कि विकेट पे खड़े रहें, 15 ओवर्स पूरे खेलें, यह ना करें कि 2-3 ओवर बच जाए पाकिस्तान की टीम पूरा ऑल आउट हो जाए। पिच आसान नहीं है स्ट्रोक प्ले के लिए, और ये बात मैं नहीं कह रहा, पूरे ट्विटर पे भरा हुआ है। अश्विन ने भी कहा है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये पिच जरा मुश्किल है और सेकंड बैटिंग में और भी मुश्किल होगी। सो अगेन आप वही वाली बात कि अगर अभी भी 280 तक बनता है, यानी कि यहाँ से आगे अगले 14 ओवर्स में 120 रन बनते हैं, तो बहुत अच्छा टारगेट है वो। बिल्कुल बन सकते हैं, उनको T20 मैच समझकर खेलना चाहिए और दोनों अच्छे और अगर वो बना पाते हैं तो अच्छा टारगेट होगा ना। बिल्कुल बहुत अच्छा टारगेट होगा। सारे लोग कह रहे हैं कि 270 280 इस पे कॉम्पिटिटिव टोटल होगा जिसमें फाइटिंग की जा सकती है। अगेन आप 270 280 बनाएंगे तो आपको विकेटें लेने के लिए जाना होगा। ये ना सोचें कि 280 आप 50 ओवर इंडिया को खिला देंगे और मना देंगे। बासित भाई, वसीम भाई, जो सेट बैट्समैन होता है ना क्रिकेट में, उसका काम होता है फिनिश का क्या ना। यस, हमारे दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए। अब जो नए प्लेयर आए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 180 ये मारे हम उनसे। क्या उन्हें इतना क्रिकेट सेंस नहीं है कि हमारा पिच पे रुकना, एक का रुकना जरूरी है। एक आउट हुआ, उसके बाद दूसरा आउट हो गया। सऊद शकील क्या हार्ड हिटर बैट्समैन है जो पुल पे छक्का मार रहे हैं?
लेकिन बाद में फिर आप भी तो कह रहे थे रिजवान के आउट होने के बाद भी आप कह रहे थे ना कि अब ओवर इतने कम रह गए कि अब सऊद को कि अब सलमान को सऊद को स्ट्राइक देनी चाहिए। हाँ तो रोटेट करो ना, करे ना, ऊंचा शॉट मारे। अगर आपको कोशिश तो उसने यही किया अपने तौर पे, हो ही नहीं पा रहा। पहला कैच छूटा है उसका, उसके बाद उसने ऊंचा मारा है। हाँ उसको तो नीचे करे ना, प्लेसमेंट करे ना। क्रिकेट में एक जुमला है प्लेसमेंट, अवेयरनेस, वो नजर ही नहीं आई दोनों में। आप अगर 40 रन इस पिच पे कर लेते हैं, इसका मतलब है अच्छी पिच पे आपने 80 रन कर लिए हैं। हाँ सही तो यहाँ पे सेट हो गए। अब यहाँ पे आपको मुल्क को जरूरत थी, आपने यहाँ पे विकेट थ्रो कर दी। अब आप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा होगा ये दोनों बैटर्स आए, ये मारे, अल्लाह ना करे ये आउट पे खुश दिल मारे। हाँ। तो क्रिकेट सेंस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो लिमिटेशन है ना हमारी टीम में, वो साफ नजर आ रही है। और नाज़रीन इसी दौरान एक और खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट हो चुका है। तैयब ताहिर भी आउट होकर वापस जा चुके हैं। तैयब ने 4 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का सहारा लिया है। रिजवान की अफसर देख रहे हैं, भारतीय खिलाड़ियों के शादमान चेहरे आप देख रहे हैं। तैयब इस तरह आउट हुए। अब पिछले खिलाड़ी ऊंचा खेलने की कोशिश में आउट हुए, तैयब ने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आउट हुए। हाँ जी, जहां जिस बॉलर को सामने खेलना चाहिए उसको एंगल बना रहे हैं, जहां पे 2 फील्डर होते हैं। वेयर इज बैटिंग कोच? क्या प्लान बना के भेजा है? इंटरनेशनल क्रिकेट को गली की क्रिकेट बनाई हुई है माफी के साथ। सो कामन में हुआ तो वही ना, तो हम बचपन से रोना रोते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1980 और 70 की मिसालें दोबारा दें, आज के मैच पर ही बात करें, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं ना कि यार एक विकेट जाती है फिर एक लाइन लग जाती है। वो पिछले 15 मिनट में 3 खिलाड़ी आउट हो गए, वरना आप खड़े हुए थे। आप देखिए जैसे सऊद और रिजवान आउट हुए हैं ना, अगर ये 12-13 ओवर के बाद थोड़ा सा इंटेंट दिखाते ना, शायद टीम का भी स्कोर इस वक्त 200 हुआ होता, इनका भी 60-70 स्कोर हुआ होता। लेकिन उस वक्त उनके पास क्लैरिटी नजर नहीं आ रही थी, गेम अवेयरनेस नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त ये नजर आ रहा था हम टाइम स्पेंड करें, टाइम लें, डीप जाएं जितना जाएं। लेकिन आजकल की क्रिकेट में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपको थोड़ा पॉजिटिव खेलना पड़ता है। जो ऐश्विन की बात की है शायद भाई ने, देखें वो 228 रन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेज कर लिए थे 45-46 ओवर्स में। तो पाकिस्तान को भी फिर उनसे बेहतर करने के लिए 260-270 करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से 220-230 भी कर लेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान टीम की। जैसे आउट हो गए हैं और जैसे तैयब ताहिर आउट हुआ, आप देखें कि आप पूरे बल्ला खेलने के बजाय आपने बल्ले का फेस बिल्कुल सिंगल विकेट की तरह कर दिया। कितना गैप मिल गया बॉल को जाने का। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि क्या टेक्निक है, क्या सोच के ये खेल रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे इस टाइम पे आप चीकी सिंगल लेने के बजाय आप फ्लो में थोड़ा सा खेले, गैप में खेले। जैसे सलमान अली आगा आके आते साथ ही पूरे बल्ले के साथ खेल रहा है। तो ये प्रेशर देखे उन्होंने, ये प्रेशर छोड़ इंडिया हावी लग रहा है इस गेम में। हावी वो पहले 15 मिनट पहले आप कह रहे थे गेम हमारे हाथ में। It took us only 15 minutes कि मैच उनके हाथ में दे दें। हाँ इस तरह उठा के इधर ऐसे ये मैं इस तरह भाईजान ये आप पकड़े, हमसे नहीं संभाला जा रहा। सीधी सी बात है, हर चीज ग्रैब उसके बाद आप उनके हाथ में दे रहे हैं। ये क्रिकेट थोड़ी है वसीम भाई। जैसे मजे मौजे जैसे फर्स्ट 10 ओवर्स में कर लिए थे ना रन, 55 किया था। 2 आउट होने के बावजूद अगले जो 27 रन बनाए हैं ना 10 ओवर में, वहां से प्रेशर पाकिस्तान टीम पे आ गया। शायद अब यहाँ से अब 1 मिनट ब्रेक पे जाना है हमें। एक चीज अब देखे 37वां ओवर है तो बाउंड्रियां सिर्फ 13 लगी हैं। इमेजिन आप अंदाजा लगा लें। फिर हम सोच रहे हैं कि 280 करें इस वक्त। कैसे हो टेस्ट में क्या ठीक है जैसी भी शायद, लेकिन इस रन रेट की जस्टिफिकेशन तो शायद नहीं बनती ना। कुछ भी नहीं बनती। पहले 10 ओवर में आपने 55 रन बनाए, हालांकि आपने 40 डॉट बॉलें खेली। पहले 10 ओवर में 60 में से 40 डॉट बॉल, सिर्फ 13 स्कोरिंग स्ट्रोक से। तो आप जब इस तरह हवा बना के खेलोगे, आप इतना स्लो खेलोगे, तो सामने वाला तो आपके ऊपर हावी होता है। और 2 विकेटों ने पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। नजीब भाई ये तो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। भाई वक्त क्या बदल गया ये देखिए। ये वक्त आना ही था। पहले स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, इतना स्लो आपको प्रेशर में डालेगा, आपसे नहीं हो पाएगा। जब आप 10 से 20 ओवर में 27 रन बना रहे हो, सोच क्या रहे हो, कहाँ जाओगे यहाँ से? फिर आपको वो करना पड़ेगा। 5 रन ज्यादा बनाए, पहले पावर प्ले में 10 ओवर में 22 बनाए थे। अब बड़ी मेहरबानी, 5 रन बढ़ा पहले बासित भाई ने जो बात की है कि ये सऊद का काम ही नहीं है, क्या बनना क्या चाह रहे हो आप? हेडलाइन ब्रेक लेना मैं सिर्फ ये कहता, अभी इतला आई है कि
ये जो भाई अली बेशती भाई थे ना, पहली दस्तियाब फ्लाइट से भाग गए। एक ब्रेक लेते हैं। हम आ रहे हैं 5 बजे के बाद दोबारा आ रहे हैं? नहीं रहने तो जाए ना, वो बात करते हैं, थोड़े ही ओवर रह गए फिर आ रहे हैं 5 बजे के हेडलाइन के बाद फिर आ रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा।